कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ी हुई है। इसी कड़ी में वो देश के अलग अलग राज्यों में युवाओं और शिक्षा व्यवस्था का नुकसान झेल रहे परिवारों को एकजुट कर रहे हैं। मकसद साफ है कि इन सब को एकजुट करके दिल्ली में इकट्ठा किया जाए और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाकर मोदी सरकार की अकड़ निकाली जाए। ऐसे में अभिजीत दीपके का पहले पुणे में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे और एक ही आवाज गूंजी दिखी कि धर्मेंद्र प्रधान फौरन इस्तीफा दो। पुणे के बाद अभिजीत दीपके पहुंच गए योगी आदित्यनाथ के गढ़ में। तो आपको यहाँ ये जरूर बता देते हैं कि लखनऊ के इको गार्डन में पहले से ही कई अलग अलग गुट विरोध की आग सुलगाए हुए हैं। कोई गुट यूपी पुलिस एसआई भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, कोई लेखपाल भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहा है और इसी के साथ नीट पेपर लीक और एग्जाम्स में गड़बड़ियों को लेकर भी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के संचालक भी विरोध प्रदर्शन का जिम्मा उठाए हुए हैं। अभिजीत दीपके ने इन्हीं विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने का ऐलान किया था। वो इन विरोध की आवाजों का समर्थन करने पहुंचे थे। अभिजीत दीपके यहां करीब 45 मिनट तक मौजूद रहे और योगी सरकार के राज में खड़े होकर अपनी गिरफ्तारी से लेकर बहुत बड़ी बातें कह गए। अभिजीत ने अपने भाषण में कहा कि हमारा देश एक आंदोलन से बना था। आंदोलन नहीं हुआ होता तो आज आजादी भी नहीं मिलती। अगर आंदोलन ना होता तो लोकतंत्र भी ना होता। अभिजीत बोले कि आंदोलन करना सबसे बड़ी देशभक्ति है और फिर अभिजीत ने लोगों से ऐसी मांग कर डाली जिससे संकेत मिले हैं कि दिल्ली में ऐसा तूफान खड़ा करने की तैयारी हो रही है जिसके आगे मोदी सरकार बुरी तरह से फंसने वाली है। तो अभिजीत बोले कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 20 जून को दिल्ली में होने वाले प्रोटेस्ट में आप सभी लोग शामिल हो, चाहे यूपीएसआई हो, नीट हो, लेखपाल भर्ती हो या सीबीएसई हो। जो भी इनके पेपर लीक और गड़बड़ियों के लिए दोषी होंगे सबको रिजाइन करना ही होगा। वहीं अभिजीत दीपके ने योगी की पुलिस के बीच खड़े होकर ही सरकार की आंखों में आंखें डालकर बड़ी बात कह डाली है। वो बोले कि अगर जेल जाने तक की जरूरत आ पड़ी तो सबसे पहले मैं जेल जाऊंगा। यानी अभिजीत दीपके लोगों को खराब शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जून को सबको इकट्ठा करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी बीच लखनऊ में कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत के समर्थकों में उत्साह भी चरम पर दिखा। अभिजीत ने आंदोलन जारी रखने, पीछे नहीं हटने का नारा दिया तो पूरा माहौल इन नारों के समर्थन में गूंज उठा। यही नहीं, अभिजीत दीपके के पहुंचते ही भारी मात्रा में समर्थकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें देखने के लिए लोग पेड़ों तक पर चढ़ गए। वहीं योगी सरकार को भी अभिजीत की कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन का अंदाजा था। इसी कड़ी में लखनऊ के इको गार्डन के आसपास करीब 1500 पुलिस की फोर्स तैनात की गई थी। पुलिस फोर्स के साथ ही सेंट्रल फोर्स की 3 कंपनियों और पीएससी की 2 कंपनियों को भी तैनात किया गया था। यही नहीं, कई जवान सादी ड्रेस में भी तैनात रहे थे। वहीं इसी प्रदर्शन के बीच एक शख्स योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा में नजर आया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। अब छात्रों ने तो इसका विरोध किया और कहा कि ये आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। छात्रों ने उस शख्स को आंदोलन से बाहर निकालने को कहा। लेकिन बड़ी बात देखिए कि मीडिया ने छात्रों की मांग सुनने के बजाय उसी शख्स का इंटरव्यू लेना ज्यादा जरूरी समझा। यानी छात्रों के मुद्दे और उनकी मांगों से ज्यादा मीडिया को दिलचस्पी उस व्यक्ति में नजर आई जो योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा में पहुंच गया था। ऐसे में गोदी मीडिया एक बार फिर घिर गई और प्रदर्शनकारियों ने गोदी मीडिया को फिर से एक्सपोज कर डाला। वहीं यहां आपको ये भी बता दें कि पुणे में जब एजुकेशन रिफॉर्मर और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल हुए थे
तो उन्होंने तो गोदी मीडिया पर घेरते हुए मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी थी। सोनम वांगचुक ने पीएम मोदी को बड़ा चैलेंज दे दिया है कि वो प्रेस में फ्रीडम यानी मीडिया की आजादी के ऊपर अपने मन की बात के एपिसोड में चर्चा करें। सोनम वांगचुक के इस चैलेंज को सुनकर प्रदर्शन में मौजूद लोगों की तालियों से पूरा माहौल गूंज उठा था। वहीं अभिजीत दीपके भी पीएम मोदी को लेकर बहुत बड़ी बातें कहते नजर आ रहे हैं। अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी की ही कुर्सी छीनने तक की बात कह डाली है। दरअसल मोदी सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तो कोई एक्शन हुआ नहीं, इसके बजाय सीबीएसई अधिकारियों का ही तबादला कर दिया गया। बस इसी पर गुस्सा जाहिर करते हुए अभिजीत बड़ी बात बोल पड़े कि सीबीएसई अधिकारियों का तबादला कर देना ही काफी नहीं है। वो बोले कि अगर प्रधानमंत्री अपने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त नहीं करते तो हम उनका भी तबादला कर सकते हैं। यानी एक तरह से पीएम मोदी को ही बड़ी चेतावनी दे दी गई है। ये संदेश दिया गया है कि पीएम मोदी युवाओं की नाराजगी और मांग को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, वरना ये देश का युवा उनकी कुर्सी ही छीन सकता है। यही नहीं, अभिजीत दीपके तो मोदी सरकार को हिंदू मुस्लिम राजनीति पर भी लगातार घेर रहे हैं। अभिजीत दीपके ने बकायदा प्रदर्शन में शामिल लोगों से संकल्प लेने को भी कहा कि वो भविष्य में कभी भी हिंदू मुस्लिम राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे। अभिजीत दीपके ने बड़ी बात कही कि जहां दुनिया आज एआई, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन हिंदू मुस्लिम जैसी पिछड़ी राजनीति की वजह से हमारा देश पीछे रह गया है। वहीं अब दिल्ली में जंतर मंतर के बाद पुणे से शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का देशव्यापी आंदोलन अब लखनऊ, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलोर और जयपुर में बड़ा तहलका मचा रहा है। अब इस दौरान भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अगर अपना पद नहीं छोड़ते हैं तो 20 जून को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सबसे बड़ा आंदोलन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि जंतर मंतर से तब तक वापस नहीं लौटा जाएगा जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मिल जाता। यानी लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखा जाएगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से नहीं हटते। तो कॉकरोच जनता पार्टी का मकसद साफ नजर आ रहा है कि जो सरकार जवाबदेही देना जरूरी नहीं समझती है उसको अब सबक सिखाया जाए। यानी ये संदेश दिया जाए कि अगर सिस्टम में बैठे लोग देश के लोगों को नुकसान करेंगे तो उनको अपनी कुर्सी से हाथ गंवाना ही पड़ेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में एक के बाद एक बड़े एग्जाम्स में गड़बड़ियों के खुलासे हुए। 1 करोड़ छात्र इससे प्रभावित हुए। लगातार छात्र अपनी जान भी लेते जा रहे हैं और यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने हर हाल में अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की ठान ली है।